गर्मी में गर्म रसोई में देवरानी का चढ़ा हाई पारा। दोपहर का वक्त है और बाहर सूरज आग उगल रहा है, लेकिन रश्मि के घर की रसोई का नज़ारा कुछ अलग ही है। रश्मि बड़े मज़े से रसोई में खड़ी होकर सब्जी काट रही है और साथ ही अपने पसंदीदा गाने गुनगुना रही है। रसोई में एक बड़ा कूलर चल रहा है, दीवार पर लगा एग्जॉस्ट फैन पूरी तेजी से घूम रहा है और ऊपर की तरफ लगा एसी कमरे को शिमला बनाए हुए है। तभी रश्मि की माँ माहिरा रसोई में आती है और वहाँ की ठंडक देखकर कहती है, हे भगवान रश्मि, ये तूने क्या कर रखा है? रसोई है या कोई कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज? अरे माँ देखो कितनी शांति है यहाँ। मैं खाना बना रही हूँ और मुझे जरा भी पसीना नहीं आ रहा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? कूलर, एसी और एग्जॉस्ट फैन सब एक साथ चला रखा है। बिजली का बिल कितना आएगा पता भी है? माँ आपको तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन मुझे ये गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। तभी कमलेश रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखते हैं। कमलेश को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आता है और वो हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। अरे क्यों मेरी प्यारी बेटी को सुबह सुबह डांट रही हो माहिरा? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखिए आपने ही इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। देखिए रसोई की क्या हालत कर दी है इसने। अरे तो क्या हुआ, अपनी ही बेटी है, कोई मेहमान थोड़े है, करने दो उसे जो करना है। आप भी इसको बढ़ावा देते रहते हैं। कल को इसकी शादी होगी, ससुराल जाएगी, तब क्या होगा? अगर वहाँ इतनी ठंडी रसोई नहीं मिली तो क्या करेगी? थोड़ा तो एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए। माँ मैं एडजस्ट नहीं करने वाली। आपको तो पता है कि गर्मी में मेरा हाई पारा चढ़ जाता है। अगर रसोई गर्म हुई तो मैं सबको सीधा कर दूंगी। सुना आपने? कमलेश जी जरा देखिए ये क्या बोल रही हैं। ये सबको सीधा कर देगी। अरे बोलने दो इसे, बच्ची है, अभी नादान है। चलो तुम यहाँ से इसे शांति से काम करने दो। कमलेश माहिरा को पकड़कर रसोई से बाहर ले जाते हैं और रश्मि फिर से अपनी मस्ती में गाना गाते हुए खाना बनाने लगती है। अब दूसरी तरफ सूरज का घर है, जहाँ सूरज की भाभी शिल्पा एक छोटी सी और घुटन भरी रसोई में खाना बना रही है। बाहर का तापमान 45 डिग्री के पार है और रसोई में कोई खिड़की या पंखा नहीं है। शिल्पा पसीने से तरबतर और बार बार अपने पल्लू से चेहरा पोंछ रही है। उफ भगवान, आज तो गजब की गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी के पास खड़ी हूँ। इस रसोई में ना तो कोई खिड़की है और ना ही हवा आने का कोई रास्ता। दम घुटता है यहाँ। खैर मेरी तो अब आदत पड़ गई है इतने सालों में। मैं तो जैसे तैसे खाना बना ही लेती हूँ, पर पता नहीं जो नई देवरानी आएगी तो वो यहाँ कैसे काम करेगी। अब शिल्पा जल्दी जल्दी चाय और पोहा बनाती है और ट्रे में सजाकर बाहर हॉल में आती है। हॉल में सास शारदा, पति रवि और देवर सूरज बैठे बातें कर रहे हैं और सामने कुछ फोटो रखी हुई हैं। शिल्पा सभी को चाय देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए चाय और पोहा, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। आ गई बेटा तू। देख जरा ये फोटो आई है हमारे सूरज के लिए। देख तो लड़की कैसी लग रही है। अरे वाह माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी भी लग रही है। लड़की तो मुझे भी पसंद है। सुना है पढ़े लिखे खानदान की है और संस्कारी भी है। अच्छी बात है माँ जी। वैसे भी हमारे घर को अब एक नई रौनक की जरूरत है। बस एक बार सूरज हाँ कह दे तो कल ही हम रश्मि के घर रिश्ता लेकर चलेंगे। माँ सूरज की मुस्कान देखकर तो लगता है कि उसे लड़की पहले ही पसंद आ गई है। अब बस आपकी हाँ की देरी है। भैया ऐसी बात नहीं है, माँ की पसंद ही मेरी पसंद है। अगर माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। अब हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी ही शगुन देकर आ जाएंगे। अगले ही दिन सूरज का परिवार शगुन लेकर रश्मि के घर पहुंचता है। दोनों परिवार एक दूसरे से मिल रहे हैं। कमलेश और माहिरा मेहमानों का स्वागत करते हैं। रश्मि तैयार होकर सबके सामने आती है। सूरज उसे देखते ही रह जाता है। शगुन की रस्म पूरी होती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। इसके बाद दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। शादी का दिन आता है और धूमधाम से रश्मि और सूरज का विवाह संपन्न होता है। रश्मि विदा होकर अपने ससुराल आती है। घर के दरवाजे पर रश्मि गृह प्रवेश के लिए खड़े होकर मन ही मन सोच रही है, हे भगवान मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे भाई शादी में तो ये सब चीज होती रहती है, थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। माँ लगता है रश्मि को बहुत गर्मी लग रही है, आप जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर लो। हाँ हाँ बेटा, बस आरती उतार ही रही हूँ। अब शारदा रश्मि की आरती उतारती है और रश्मि घर के अंदर जाकर अपना घूंघट ऊपर करती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद रश्मि सूरज के साथ अपने कमरे में चली जाती है। रश्मि कमरे में घुसते ही सबसे पहले एसी का रिमोट उठाती है और एसी फुल स्पीड में ऑन कर देती है। फिर कहती है, अब जाकर मुझे राहत की सांस आई है। सूरज जल्दी से ये कूलर भी चला दो। रश्मि एसी पहले से ही 16 पर चल रहा है, तुम कूलर भी चलवाना चाहती हो?
हाँ, और ये पंखा भी फुल स्पीड पर कर दो, मुझे बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। रश्मि के कहने पर सूरज पंखा और कूलर भी ऑन कर देता है। थोड़ी देर बाद रश्मि सूरज से कहती है, अब जाकर कमरा ठंडा हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है। बाप रे, तुमको कमरा ठंडा लग रहा है और मुझे तो अभी से ठंडी लगने लगी है। थोड़ी देर में तो कमरा शिमला बन जाएगा। आपको ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ लीजिए, पर मुझे तो ठंडी ही चाहिए। अब सूरज मुस्कुराकर चुप हो जाता है और रश्मि की बात मान लेता है। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रश्मि तैयार होकर हॉल में आती है। शारदा उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, आओ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हमारी परंपरा के अनुसार तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा और साथ में आज का खाना भी तुम ही बनाओगी। जी माँ जी, मैं बना दूंगी, बस मुझे बता दीजिए क्या बनाना है। तुम्हारी जेठानी तुम्हें सब बता देगी। शिल्पा, तू जाकर रश्मि को रसोई दिखा दे और उसकी मदद कर देना। जी माँ जी। आइए देवरानी जी, मैं आपको रसोई में ले चलती हूँ। शिल्पा रश्मि को लेकर रसोई में जाती है। अब जैसे ही रश्मि रसोई में पहुंचती है, वो वहां की गर्मी और घुटन को देखकर हैरान रह जाती है। रसोई एकदम बंद है और वहां कोई खिड़की या एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है। ये देखकर रश्मि हैरान होते हुए शिल्पा से कहती है, ये क्या है जेठानी जी, ये रसोई इतनी बंद क्यों है? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। दरअसल देवरानी जी, ये घर हमारे ससुर जी ने बहुत पहले बनवाया था। उस वक्त गैस नहीं होती थी, तो फिर खाना कहाँ बनता था? चूल्हा घर के पीछे आंगन में जलता था। ये कमरा तो सिर्फ एक स्टोर रूम था। स्टोर रूम? तो आपने इसे रसोई कैसे बना लिया? जब मेरी शादी हुई तो सुविधा के लिए मैंने इसे रसोई बना लिया, लेकिन यहाँ कोई एग्जॉस्ट फैन, पंखा या विंडो नहीं बनी, इसलिए यहाँ इतनी गर्मी है। लेकिन अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है। जेठानी जी, आप यहाँ खाना कैसे बना लेती हैं? यहाँ तो एक पंखा तक नहीं है। शुरू में तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, पर अब शरीर को इसकी आदत सी हो गई है। मेरी तो बिल्कुल आदत नहीं है, मुझे तो अभी से पसीने आने लगे हैं। हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, तुम खाना बना लो, मैंने सारी चीजें निकाल कर रख दी है। कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। बातें करने के बाद शिल्पा रसोई से चली जाती है। रश्मि अकेली रसोई में खड़ी होकर खुद को कोस रही है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसका चेहरा लाल होने लगा है। ये कैसे लोग हैं, इतने बड़े घर में एक अच्छी रसोई नहीं बनवा सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा जी घबरा रहा है इस गर्मी में। ऐसा मन कर रहा है कि जाकर अभी सबसे झगड़ा कर लो। ये कोई तरीका है रहने का? अब रश्मि का हाई पारा चढ़ने लगता है। तभी उसकी साड़ी में खुसा फोन बजता है। उसकी माँ माहिरा का फोन है। रश्मि तुरंत फोन उठाती है। हाँ माँ बोलो, आपने फोन किया? कैसी है बेटे तू? ससुराल में सब ठीक तो है ना? पहली रसोई कैसी चल रही है? माँ, आपको पता है यहाँ कितनी गर्मी है? रसोई में खिड़की तक नहीं है, मैं पागल हो रही हूँ। रश्मि शांत हो जा बेटा, नया घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी का सिर फोड़ दूं। देख बेटा, तू अभी नई नई गई है, अभी कुछ मत बोलना वरना सब बुरा मान जाएंगे। माँ, मैं कब तक सब्र रखूंगी? गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। बस आज का दिन संभाल ले, खाना बना ले और सबको प्यार से खिला दे। बाद में सूरज से बात करना। रश्मि अपनी माँ की बात मानकर किसी तरह खुद पर काबू पाती है। वो जल्दी जल्दी दाल तड़का, चावल, पनीर की सब्जी, रोटी और मीठे में हलवा बनाती है। गर्मी की वजह से वो काफी चिड़चिड़ी हो गई है। वो सबको डाइनिंग टेबल पर ले जाकर खाना खिलाती है। सब उसकी तारीफ करते हैं और उसे नेक देते हैं। ऐसे दिन बीत जाता है और रात के वक्त पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ है। रश्मि अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। रसोई में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। गर्मी में कम से कम रसोई में एक एग्जॉस्ट फैन तो होना ही चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, रसोई सचमुच बहुत गर्म है। माँ जी, वहाँ कम से कम एक एग्जॉस्ट फैन तो और या एक एसी लगवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, लगवा देंगे, तू चिंता क्यों कर रही है? अभी तो तू आई है, थोड़े दिन रुक जा, तब तक रवि और सूरज को पेमेंट भी मिल जाएगी। रश्मि, इस बात की पेमेंट आने दो, मैं पक्का वहाँ पंखा और एसी दोनों लगवा दूंगा। देखो, सूरज ने भी कह दिया है, अब तू खुश रह और थोड़े दिन एडजस्ट कर ले। ऐसा कहकर शारदा अपनी माला जपने लग जाती है और सूरज और रवि भी अपने अपने फोन में लग जाते हैं। इन सभी को देखकर शिल्पा मुस्कुराने लगती है और मन ही मन सोचती है, बेचारी रश्मि को इन लोगों की बातों का सच तो पता ही नहीं है। खैर, कुछ दिन में ही पता चल जाएगा कि ये लोग बातों के कितने पक्के और कितने कच्चे हैं। रश्मि शिल्पा को यूं मुस्कुराता देखकर कुछ समझ नहीं पाती और उससे कहती है, जेठानी जी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? आपको मेरी बात मजाकिया लग रही है? अरे कुछ नहीं देवरानी जी, बस यूं ही। मुझे आपकी बातों में अपनी पुरानी बातें याद आ गई थी। मतलब आपने भी रसोई में एग्जॉस्ट फैन और एसी लगवाने के लिए कहा था। छोड़ो ये बातें, अब चलो मैं तुम्हें अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ।
ऐसा कहकर शिल्पा रश्मि को अपने कमरे की तरफ ले जाती है। अगले दिन सुबह रश्मि तैयार होकर रसोई में जाती है तो शिल्पा रश्मि से कहती है, अरे आइए देवरानी जी, मैंने चाय और बिस्किट निकाल लिए हैं, चलिए हॉल में बैठकर खाते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। अब रश्मि और शिल्पा हॉल में आती हैं और सभी के साथ बैठकर चाय पीती हैं और नाश्ता करती हैं। उसके बाद शारदा शिल्पा से कहती है, ठीक है शिल्पा बहू, अब तुम दोनों खाना बना लेना, मैं जा रही हूँ, कहीं देर हो गई है तो मुझे फूल नहीं मिलेंगे। ऐसा कहकर शारदा चली जाती है और दोनों भाई भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब रश्मि शिल्पा से कहती है, वैसे जेठानी जी, माँ जी कहाँ गई? देवरानी जी, माँ जी रोज सुबह शाम पास ही के फूल बाजार फूल लाने के लिए जाती है। उनके कमरे में फूल रखना उन्हें बहुत पसंद है। चलिए अब हम दोपहर का खाना बना लेते हैं, वरना में देर हो जाएगी। ऐसा कहकर शिल्पा रश्मि को लेकर रसोई में जाती है। दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं, लेकिन रश्मि के मन में बेचैनी का बवंडर चल रहा है। वो रसोई में शिल्पा के साथ खड़ी है और पसीने से उसका बुरा हाल है। रश्मि बार बार अपनी गर्दन पोंछती है और रसोई की बंद दीवारों को घृणा से देखती है। गर्मी में उसका पारा हाई होकर फिर चढ़ जाता है। वो गुस्से से शिल्पा से कहती है, देवरानी जी, इतनी गर्मी है, इतना गर्मी में कोई खाना कैसे बना सकता है? अब क्या करे देवरानी जी, धीरे धीरे इस गर्मी की आदत अब आपको भी डाल लेनी चाहिए। मुझे ऐसी आदत नहीं डालनी, मैं कोई तपस्या करने नहीं आई हूँ यहाँ। हाँ देवरानी जी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। मुझे नहीं बनाना इस गर्मी में खाना, आप ही बना लीजिए, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर रश्मि गुस्से से रसोई से बाहर निकल जाती है। इधर शिल्पा अपने आप से कहती है, हे भगवान, गर्मी में गर्म रसोई में देवरानी का चढ़ा हाई पारा, अब खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। इधर रश्मि रसोई से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि शारदा का कमरा बाहर से बंद है, लेकिन अंदर से कूलर और पंखा चलने की आवाजें आ रही हैं। तभी रश्मि मन ही मन सोचती है, माँ जी तो बाजार फूल लेने गई हैं, लेकिन उनके कमरे का कूलर और पंखा चालू है, शायद वो गलती से भूल गई होगी। ऐसा करती हूँ कि कमरा खोलकर कूलर और पंखा बंद कर देती हूँ। ये सोचकर रश्मि कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी शारदा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रश्मि, मेरे कमरे का दरवाजा तुम्हें खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना। इस दरवाजे को मेरे सिवा कोई नहीं खोलता। ऐसा कहकर शारदा हाथों में ढेर सारे फूल लिए अंदर चली आती है और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर रश्मि मन ही मन सोचती है, माँ जी इतने सारे फूल लेकर कमरे में क्यों गई हैं और कमरा ऐसे बंद क्यों कर लिया? यही सोचते हुए रश्मि अपने कमरे में पहुंचती है, जहां सूरज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी रश्मि सूरज से कहती है, सूरज, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। माँ जी ढेर सारे फूल लेकर अपने कमरे में गई और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे कहा कि ये कमरा उनके सिवा कोई नहीं खोलेगा, तो ऐसा क्यों? अरे रश्मि, वो माँ और पिताजी का कमरा है। पिताजी भरी गर्मी में हमें छोड़कर चले गए थे। वो माँ जी की श्रद्धा है, वो पिताजी की यादों को सहेज कर रखती हैं, इसलिए अपने कमरे में किसी को नहीं आने देती। पर सूरज, इस तरह कमरा बंद करना ठीक नहीं लगता। माँ का अपना तरीका है, तुम उसमें दखल मत दो, उन्हें अकेला छोड़ना ही बेहतर है। सूरज की बात सुनकर रश्मि चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह शारदा रश्मि से कहती है, रश्मि बहू, देख रही हो घर में कितने जाले लगे हैं और घर कितना गंदा लग रहा है। आज शिल्पा बहू घर की साफ सफाई कर लेगी, तुम रसोई में खाना बना लो। जी माँ जी, मैं बना लेती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसका हाई पारा चढ़ जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर वो बर्तन पटकते हुए बड़बड़ाती है, हे भगवान, रसोई में इतनी गर्मी है, भला रसोई को भट्टी कौन बना कर रखता है? यहाँ खाना नहीं बनना चाहिए, यहाँ तो इंसानों के पकोड़े बनने चाहिए। कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है यहाँ। अब बर्तनों के पटकने की आवाज सुनकर शारदा और शिल्पा दोनों दौड़कर रसोई में आते हैं। तब शिल्पा कहती है, रश्मि, आराम से, बर्तन क्यों पटक रही हो? अरे मैं बर्तन ना पटकूं तो क्या करूं? किसी को मेरी चिंता नहीं है। रसोई इतनी गर्म है, यहाँ भला कैसे खाना बन सकता है? आप लोगों को यहाँ पर रसोई नहीं, ईंट पकाने की भट्टी बनानी चाहिए। बेटा, बर्तन पटकने से गर्मी कम नहीं होगी। मैंने बोला ना, पेमेंट आएगी तो एसी लगवा लेंगे। लेकिन रश्मि तब भी बड़बड़ाती रहती है। तभी शिल्पा धीरे से अपनी सास के कान में कहती है, माँ जी, गर्मी में गर्म रसोई में देवरानी का चढ़ा हाई पारा, मैं तो कहती हूँ कि चुपचाप यहाँ से खिसक लेते हैं। ऐसा कहकर शिल्पा और शारदा वहां से चली जाती हैं और रश्मि बर्तन पटक पटक कर खाना बनाती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। आखिरकार सूरज और रवि के पेमेंट का दिन आता है। शाम को घर में हिसाब किताब की बैठक बैठती है। तभी रश्मि उन सभी से कहती है, सूरज, आज तो पैसे आ गए हैं ना, अब तो हम कल ही रसोई के लिए एसी लेने चल रहे हैं ना। रश्मि,
देखो इस बार बहुत सारे पुराने कर्ज और घर के दूसरे खर्चे निकल आए हैं। क्या मतलब, एसी के लिए पैसे नहीं बचे क्या? हाँ, इस महीने बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, अगले महीने पक्का देख लेंगे। अगला महीना? लेकिन आप लोगों ने तो वादा किया था इस महीने एसी और एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा रसोई में। रश्मि समझने की कोशिश करो, घर चलाना ज्यादा जरूरी है या एसी लगवाना? ऐसा कहकर सूरज और रवि कमरे में चले जाते हैं। तब शारदा कहती है, अरे बेटा थोड़ी बहुत गर्मी है, इतने साल शिल्पा ने भी तो काटा है, तू भी काट ले। ऐसा कहकर शारदा भी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तब शिल्पा रश्मि के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, रश्मि ये लोग बस तसल्लियां देते हैं, मैं पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, ये अगला महीना पिछले 5 सालों से नहीं आया। क्या 5 साल से आप यही सुन रही हैं? हाँ, ये लोग लापरवाही करते हैं और बस टालते रहते हैं। तुम भी इनकी आदत डाल लो, ये लोग रसोई में एसी और एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्हें वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ये सुनकर तो जैसे रश्मि के होश ही उड़ जाते हैं। शिल्पा बातें करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। अब रश्मि भी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे सास के कमरे से कूलर और पंखे की तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रश्मि मन ही मन कहती है, अच्छा तो ये बात है, माँ जी खुद तो अपने कमरे को पंखे और कूलर से शिमला बना कर रखती है और हमें रसोई में तपा रही है और इसलिए दरवाजा बंद रहता है। सबको बेवकूफ बना रखा है पिताजी की यादों के नाम पर। अब अगले दिन शारदा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू आज तुम्हारी मौसी जी आ रही हैं, तुम दोनों बाजार जाकर ताजी सब्जी और पनीर ले आओ। जी माँ जी जा रहे हैं, इसी बहाने ताजी हवा में थोड़ा घूम भी लेंगे। ऐसा कहकर रश्मि शिल्पा के साथ बाजार जाती है और सब्जियां खरीदती है। बाजार में रश्मि और शिल्पा को पड़ोस की 2 औरतें छाया और माया मिलती हैं। दोनों स्वभाव से गॉसिप करने वाली हैं। तभी छाया कहती है, अरे नई बहू कैसी हो? अच्छी हूँ छाया भाभी। भाई तुम्हारी सास भी गजब है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए वो रोज सुबह बाजार से ताजे फूल लाना नहीं भूलती। बातें करने के बाद माया और छाया चली जाती हैं। फिर रश्मि और शिल्पा अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। घर पहुंचकर हॉल में अपनी सास को न देखकर शिल्पा रश्मि से कहती है, देवरानी जी लगता है माँ जी घर पर नहीं है, चलो सब्जियां फ्रिज में जमा कर देते हैं, फिर हमें खाना भी बनाना है। ऐसा कहकर देवरानी जेठानी दोनों आगे बढ़ती हैं। रश्मि शारदा के कमरे के पास रुक जाती है और शिल्पा से कहती है, देख रही हैं जेठानी जी, माँ जी घर पर नहीं है लेकिन उनके कमरे का कूलर और पंखा सब चल रहा है। हाँ रश्मि, माँ जी कमरे में रहे या ना रहे लेकिन 24 घंटे उनके कमरे का पंखा कूलर सब चालू रहता है और उन्होंने बंद करने से सबको मना कर रखा था। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि कोई उनके कमरे में जाए, इसलिए हम उनके कमरे में नहीं जाते। बातें करते हुए दोनों रसोई में चली जाती हैं। शिल्पा सब्जियां फ्रिज में जमाते हुए रश्मि से कहती है, देवरानी जी मुझे याद आया कि घर की चादर और पर्दे भी बदलने हैं, तुम ऐसा करो कि खाना बना लो और मैं सारे घर की चादर पर्दे बदल कर सफाई कर देती हूँ। मेहमानों के आने से पहले घर साफ हो जाना चाहिए। ठीक है जेठानी जी। अब शिल्पा वहां से चली जाती है और रश्मि खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन गर्मी की वजह से फिर से उसका पारा हाई हो जाता है और वो बर्तन पटक पटक कर काम करने लगती है और काम करते हुए बड़बड़ाती है, भला ये भी कोई रसोई है? सबको अपनी अपनी परवाह है। मेरा बस चले तो मैं इस रसोई पर बुलडोजर चढ़वा दूं और फिर यहाँ पर एक टपरा बनाकर सूरज को उसके ऊपर रख दूं, तभी इन लोगों को समझ आएगा कि रसोई गर्म है। गर्मी इतनी है कि उसका सिर चकराने लगता है। वो गुस्से में सब्जियां काटने लगती है, पटक पटक कर डिब्बे रखती है। इसी आपाधापी और गुस्से में वो सब्जी में मुट्ठी भरकर मिर्ची डाल देती है और कहती है, ये लो अब खाओ सब मसालेदार खाना, मेरा पारा चढ़ाया है ना, अब अपना गला जलाओ। अब शाम को मेहमान आते हैं, सब खाने बैठते हैं। पहली ही बाइट लेते ही मौसी जी का चेहरा लाल हो जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। क्या हुआ बहन, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? दीदी अच्छे और बुरे का तो पता तो तब चलता जब सब्जी का स्वाद मिलता, इसमें सब्जी कम और मिर्ची ज्यादा लग रही है, गला जल गया है मेरा। छोटी बहू इधर आओ, ये क्या कहा तुमने? इतनी मिर्ची कौन डालता है सब्जी में? माँ जी क्या करूँ, उस रसोई में इतनी गर्मी है कि आंखों से पसीना आ रहा था, शायद मिर्ची का डिब्बा दिखना बंद हो गया। ये क्या बदतमीजी है, मेहमानों के सामने ऐसा कैसे बोल रही हो? बदतमीजी नहीं सच है, आप एक बार खड़ी होकर देखिए वहाँ, तब पता चलेगा पारा कैसे चढ़ता है। अरे अरे बहू इतना गुस्सा मत करो, गर्मी वैसे ही बहुत है, तुम अपना पारा करोगी तो डबल गर्मी हो जाएगी। माँ जी मैं मलाई लेकर आती हूँ, सब्जी ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। शिल्पा रसोई में जाती है और दूध की मलाई लाकर उसे सब्जी में डाल देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाकर मौसी जी चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शारदा सभी लोगों को हॉल में बुलाती है। सभी लोग शारदा के सामने बैठे हैं। तब शारदा कहती है, बहू रश्मि आज तुमने हमारी नाक कटवा दी,
खाने में इतनी मिर्ची डालना क्या कोई तरीका है अपना विरोध जताने का? माँ जी, गर्मी में गर्म रसोई में मेरा हाई पारा हो जाता है। जब तक उस रसोई का कुछ नहीं होगा मुझसे ऐसी ही गलतियां होगी। भैया अब तो एसी लगवाना ही पड़ेगा, रश्मि का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हाँ सूरज, इस बार सैलरी मिलते ही पहला काम यही करेंगे। रश्मि शांत हो जाओ, इस बार सैलरी मिलते ही रसोई में एसी लग जाएगा। ये सुनकर रश्मि खुश हो जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत रहे थे। इस बार फिर पेमेंट मिलती है लेकिन घर में एसी नहीं लगता। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन शिल्पा बाजार गई होती है, तब शारदा रश्मि से कहती है, रश्मि बहू, शिल्पा बहू बाजार गई है तो खाना तुम ही बना लो, खाने का समय हो रहा है। जी माँ जी, बना लेती हूँ। अब रश्मि रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसका हाई पारा चढ़ जाता है। वो बर्तन पटक पटक कर काम करना शुरू कर देती है। शारदा बर्तन पटकने की आवाज सुनकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, फिर शुरू हो गया इनका तांडव। बर्तन तोड़कर ही मानेगी लड़की। जाने दो, मैं तो रसोई में जाऊंगी ही नहीं। इधर रश्मि बर्तन पटक पटक कर काम करते हुए अपने आप से कहती है, इतनी जोर से गर्मी लग रही है, ऐसा करती हूँ कि फ्रिज से बर्फ वाली बोतल निकालकर पानी पी लेती हूँ। अब रश्मि फ्रिज खोलती है। वो देखती है कि फ्रीजर में बर्फ जमी है और पानी की बोतलें फंसी हुई हैं और निकालने से निकल भी नहीं रही हैं। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी वो एक बड़ा चाकू उठाती है और कहती है, ये बोतल भी नहीं निकल रही है, मेरा पारा चढ़ा है, अभी निकालती हूँ इसे। रश्मि गुस्से में चाकू लेकर फ्रीजर की जमी हुई बर्फ पर जोर जोर से मारने लगती है। तभी अचानक खचाक की आवाज आती है और चाकू फ्रीजर की गैस वाली पाइप में घुस जाता है और जोर की आवाज आने लगती है। फ्रिज से तेज फुफकार के साथ गैस निकलने लगती है और एक छोटा सा धमाका जैसा होता है और चारों तरफ सफेद धुआं भर जाता है। रश्मि डर के मारे चिल्लाने लगती है, माँ जी आइए आइए, फ्रिज फट गया। आवाज सुनकर शारदा, सूरज और रवि दौड़कर रसोई में आते हैं। धुआं देखकर सब घबरा जाते हैं। सूरज आगे बढ़कर फ्रिज का प्लग निकालता है और कहता है, रश्मि ये क्या कर दिया तुमने? चाकू क्यों मारा फ्रीजर में? वो बोतल फंसी थी, मुझे गर्मी लग रही थी और बोतल निकल नहीं रही थी। लो भाई अब बनाओ ठंडी रसोई में खाना। पूरी गैस निकल गई, अब तो रसोई अपने आप ठंडी हो जाएगी। हे भगवान, इसने तो अपने हाई पारे के चक्कर में फ्रिज का ही सत्यानाश कर दिया। अब मुझे मत बोलना, गर्मी में मेरा दिमाग काम नहीं करता। अब बिना फ्रिज के रहो सब। माँ जी, अब तो रश्मि का हाई पारा भी ठंडा हो गया है तो ये खाना बना लेगी। अब हम चलें। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और रश्मि खाना बनाने लगती है और सभी लोग खाना खाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन रश्मि दोपहर में अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसे प्यास लगती है और वो रसोई की तरफ जाती है। तभी वो शारदा के कमरे के बाहर पहुंचती है तो उसे एसी और कूलर की आवाज आती है और बाहर से कुंडी लगी थी। ये देखकर रश्मि मन ही मन सोचती है, माँ जी तो घर में है नहीं और कूलर और पंखा चालू है, ऐसा करती हूँ बंद कर देती हूँ। यही सोचकर जैसे ही रश्मि कुंडी खोलने लगती है तभी वहां शारदा आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें कहा है ना कि मेरा कमरा नहीं खोलना। ऐसा कहकर शारदा अपने हाथों में फूल लिए कमरे के अंदर चली जाती है और कमरा बंद कर देती है और रश्मि पानी पीने के लिए रसोई की तरफ चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन सूरज रश्मि को फोन करता है और कहता है, रश्मि आज तुम रसोई में जाकर मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना लो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। सूरज के बहुत रिक्वेस्ट करने पर रश्मि मान जाती है और रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि शारदा कमरे में नहीं है। बाहर से कुंडी लगी है और कमरे का पंखा और कूलर चल रहा है। वो चारों तरफ झांक कर देखती है तो उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। वो मन ही मन सोचती है, घर में कोई भी नहीं है। आज तो मैं देख कर रहूंगी कि माँ पिताजी की यादों के नाम पर अंदर क्या गुल खिला रही है। रश्मि धीरे से दरवाजे को धक्का देती है और दरवाजा खुल जाता है। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो पूरा का पूरा स्वर्ग बना है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के अंदर एक शानदार नया स्प्लिट एसी लगा हुआ है जो 18 डिग्री पर चल रहा है। सामने दीवार पर ससुर जी की एक बड़ी सी फोटो टंगी है और उन पर ताजे गुलाब के फूलों की माला डली हुई है। कूलर भी फोटो की साइड में मुंह करके चल रहा है। पंखा और एसी भी फुल स्पीड पर है। यह सब देखकर रश्मि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो अपने आप से कहती है, इससे पहले कि कोई मुझे इस कमरे में देख ले, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यही सोचकर रश्मि रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसका हाई पारा चढ़ जाता है तो वो जोर जोर से गाना गाते हुए खाना बनाती है। उसी समय बाहर सूरज ऑफिस से आता है तो माया उससे कहती है, क्या बात है सूरज, आज तुम्हारी रसोई में कोई संगीत प्रोग्राम चल रहा है क्या? इतनी जोर से गाने की आवाज क्यों आ रही है?
यह सुनकर सूरज जल्दी से अंदर आता है और हॉल में बैठी शारदा से कहता है, माँ, रश्मि रसोई में इतनी जोर जोर से गाना क्यों गा रही है? अरे बेटा, गर्मी में गर्म रसोई में चढ़ गया होगा उसका हाई पारा, तो खुद ही जाकर पूछ ले। हाँ देवर जी, कहीं हमने पूछा तो हमारा वो सर ना फोड़ दे। अब सूरज दौड़कर रसोई के दरवाजे पर पहुंचता है और कहता है, अरे रश्मि, तुम इतनी जोर जोर से गाना क्यों गा रही हो? किसी म्यूजिक कंपटीशन की तैयारी है क्या? जोर से गाना ना गाऊं तो क्या करूं? इतनी गर्मी है रसोई में, और ऊपर से मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊं। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे कान में इतनी जोर से गाना गाऊंगी कि तुम्हारा कान फट जाएगा। अब सूरज चुपचाप वहां से खिसक लेता है और रश्मि खाना बनाने लगती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन रश्मि अपनी सास को फूल माला कमरे में ले जाते हुए देखकर अपने आप से कहती है, मिल गया मुझे समाधान कि कैसे सासू माँ और इन लोगों को किचन की गर्मी का एहसास दिलाना है। अगले दिन दोपहर में सभी अपने काम में व्यस्त हैं और शारदा पड़ोस में गई थी। मौका देखकर रश्मि शारदा के कमरे में जाती है और कूलर, एसी और पंखे सबका कनेक्शन काट देती है और वहां से चली जाती है। शाम को जब शारदा फूल माला लेकर अपने कमरे में आती है तो गुस्से से खौल जाती है और सभी को चिल्लाकर कमरे में बुलाती है। सभी लोग कमरे में आ जाते हैं। फिर शारदा कहती है, ये सब किसने किया? रवि, सूरज, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और गर्मी में उनकी मौत भी हुई थी। उसके बाद भी मैंने इस कमरे में उनकी तस्वीर के सामने हमेशा ही एसी, कूलर, पंखा चला कर रखा, लेकिन आज ये कमरा गर्म हो गया। किसने किया ये सब? माँ जी, आज तक तो मेरा ही पारा गर्मी में हाई होता था, लेकिन आज तो आपका भी हो रहा है। रश्मि, तुम चुप रहो। और माँ, चूहे ने काट दिया होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देता हूँ, वो आकर सुधार देगा। ऐसा कहकर सभी लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। शाम को शारदा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में उसके पति की तस्वीर नहीं है। वो घबराकर अपने दोनों बहुओं को आवाज देते हुए रसोई में पहुंचती है। अपने पति की तस्वीर रसोई में टंगी देखकर चौंक जाती है और गुस्सा होते हुए रश्मि से कहती है, अरे, मेरे पति की फोटो इस गर्म रसोई में क्यों लगाई? माँ जी, आपने तो कहा था कि पिताजी को गर्मी पसंद नहीं थी। आपका कमरा गर्म था तो मैंने सोचा कि पिताजी को रसोई की ठंडक में ले आती हूँ। शारदा की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग भी रसोई में आ जाते हैं। तब रश्मि कहती है, देख रहे हो तुम लोग, रश्मि क्या कह रही है कि किचन ठंडा है और तुम्हारे पिताजी को यहाँ रहना है चाहिए। इसने इतनी गर्म रसोई में मेरे पति की तस्वीर लाकर उनका अपमान किया है। अपनी सास को इतना गुस्से में देखकर शिल्पा अपनी सास से कहती है, भाजी, आज तक तो गर्मी में गरम गरम रसोई में देवरानी का पारा हाई होता था, लेकिन आज तो आपका भी पारा हाई हो गया है। माँ जी, आपको ये चिंता है कि आपके स्वर्गवासी पति की तस्वीर को इस किचन में गर्मी लगेगी और हम जो आपकी बहुएं हैं वो जो दिन रात इस भट्टी जैसे किचन में खाना बना रही है, हमारी आपने कभी परवाह नहीं की। आपके दोनों बेटे तो कभी रसोई में खाना नहीं बनाए, इसलिए वो एक औरत का दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन आपने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या ये हमारे साथ गलत नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत अपने दोनों बेटों को डांटते हुए कहती है, रश्मि बहुत सही कह रही है। आज तक हमने ही रसोई में एग्जॉस्ट फैन और कूलर लगवाने के लिए आनाकानी की, लेकिन अब और नहीं। आज ही रसोई में एसी और कूलर लग जाना चाहिए और मेरे कमरे का भी एसी और कूलर ठीक हो जाना चाहिए। देवरानी जी, सच में आप इस घर के लिए ठंडी हवा का झोंका बनकर आई हैं। अगले 2 दिनों के अंदर रसोई में विंडो भी बनवा दी जाती है और एसी और एग्जॉस्ट फैन भी लगवा दिया जाता है। अब दोनों देवरानी जेठानी आराम से किचन में काम करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रश्मि किचन में खाना बना रही होती है, तभी अचानक लाइट गुल हो जाती है। तभी सूरज वहां आकर कहता है, रश्मि, मेरे 2 दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तुम जरा खाना बना दो। सूरज की बात सुनकर रश्मि गुस्से से बर्तन पटकते हुए कहती है, तुम थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे कि तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं? देख नहीं रहे हो लाइट गुल है और रसोई में कितनी गर्मी है। तभी पीछे से शिल्पा वहां आती है और कहती है, अरे रुकिए देवर जी, लाइट आ गई है, जल्दी से एसी ऑन कर दीजिए, वरना गर्मी में गर्म रसोई में देवरानी का पारा फिर से हाई हो जाएगा। शिल्पा एसी ऑन कर देती है और तीनों मिलकर हंसने लगते हैं।